आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नीति वचन अध्याय 3। इसमें परमेश्वर ने युवकों को सलाह दी है। अब कौन सी सलाह दी, अब हम इसमें पढ़ेंगे और आप लोगों को आज मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर बोल रहा है कि हे मेरे पुत्र मेरी मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर बोल रहा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को कभी ना भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अगर हम परमेश्वर की बातों, उनकी वचनों, कलामों पर चलते हैं तो हमारा परमेश्वर जो हमारी आयु को बढ़ाए रखेगा, वो हमारी आयु को क्या करेगा, बढ़ाए रखेगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। और हम परमेश्वर में अधिक कुशल से रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है। फिर लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगा। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाएगी। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाएंगी। जो सच्चाइयाँ हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं वो सब हम जानेंगे। परमेश्वर ऐसा करने पे हमारे साथ क्या करेगा, वैसा करने पे हमारे साथ क्या करेगा, परमेश्वर सारी सच्चाइयाँ हमें बता देगा। लिखा है, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टिका पर लिखना। इसको बता रहे हैं परमेश्वर की अपने गले पर हार बनाना। क्या गले पर हार बनाना है? वो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो नियम जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका हमें हार बनाना है। हार बनाने का मतलब ये नहीं हमें पहनने वाला हार बनाना, हमें उस शिक्षा जो उनकी है एक हार के रूपी हमारे साथ काम करेगी। जब हम किसी के साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो परमेश्वर का मुख से, हमारे मुख से जो परमेश्वर उनसे बात करेगा, वही चीज़ें उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे हार के काम करेगी, हार के जैसा तुम्हारे साथ हमेशा रहने पाएगी। और लिखा है, हृदय रूपी पट्टिका पर लिखना। हृदय रूपी पट्टिका पर लिखना, वही चीज़, वही जो हम अपने हृदय में बोलते हैं, परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं, वही बताएंगे उनसे और लिखेंगे हमेशा। क्यों? याद रहेगा। जो हम हृदय में ले लेते हैं वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि कहते हैं दिमाग सोचने पर ज़्यादा देर तक नहीं याद रहता, जो हम दिल से सोच लेते हैं वो ज़िंदगी भर याद रहता है। तो इसीलिए हृदय रूपी पट्टिका पर बांधने के लिए बोल रहे हैं वो। लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाएगा। क्यों ऐसा उन्होंने लिखा है? उन्होंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, अपने दासों के द्वारा अच्छे अच्छे कलामों को लिखाया है, तो परमेश्वर जो है जब हम उनके कलामों को कहीं पर कहेंगे, क्योंकि गलत तो परमेश्वर ने कहा नहीं कोई बात, और जब गलत नहीं कहा परमेश्वर ने, तो हम किसी से जब उसके बारे में बात करेंगे तो वो सही है। और वो सही इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर ने कहा है। हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर जो भी बोलता है वो सही बोलता है। तो हम वो मनुष्य भी जिससे हम बातें करेंगे, वो मनुष्य भी हमसे खुश रहेगा। ये परमेश्वर की बात कर रहा है, परमेश्वर में ये जाकर कितना बदल गया, कितना अच्छा हो गया, तो वो भी आशीष देगा कि इसी तरह ये आगे बढ़ता जाए। और परमेश्वर तो हमें आशीष देगा ही देगा, क्योंकि परमेश्वर के रास्ते पर हम चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है परमेश्वर हमें ज़रूर देगा अपनी रास्ता जो है, वो हमेशा हर सच्चाई हमसे बताता रहेगा, हमें वो हम अनुग्रहित करता रहेगा, हम पर आशीषों की बरसात करता रहेगा। तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। लिखा है, और तुम अति बुद्धिमान होगा। हमें सब लोग बुद्धिमान कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के बताए हुए रास्ते गलत तो हैं नहीं। इसलिए जब उन रास्तों पर हम चलेंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे, और जब लोग देखेंगे हमें तो बुद्धिमान ही कहेंगे, और परमेश्वर की नज़र में भी हम बुद्धिमान ही रहेंगे। ठीक है। लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अभी वो बोल रहा है क्योंकि मन जो है हमारा गलत भी करता है और सही भी करता है, इसलिए तू अपने मन की कभी मत सुनना, तू परमेश्वर की सुनना, और परमेश्वर से भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। परमेश्वर हमारे प्रश्न का उत्तर जरूर देगा, और इसीलिए तुम उस पर भरोसा रखना, और परमेश्वर तुम्हें एक अच्छी रास्ता देगा, अच्छा एक रास्ता देगा, और न्याय करने के लिए अच्छा न्याय बोलेगा। तो हम आगे देखते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना। किसको? परमेश्वर को स्मरण करके, यानी कि परमेश्वर को याद करके हम हर एक कामों को करेंगे, जो हमारा कभी विफल नहीं होगा, हमेशा सफल होता जाएगा।
जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर को मानेंगे, जानेंगे और परमेश्वर के दिए रास्तों पर चलेंगे, उनके कलमों को हमेशा याद रखेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा अच्छा करेगा। तो लिखा है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। और आगे लिखा है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह परमेश्वर हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग का मतलब हमें ज़रूरी नहीं कि सीधा हम नर्क से स्वर्ग जाएंगे या पृथ्वी से स्वर्ग जाएंगे, ये सीधा मार्ग नहीं है। ये तो है ही है, ये तो हमारा लास्ट की बात है। लेकिन बीच में जो हम टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, हमें कोई चीज़ लेना पड़ता था, हम उसको घूम के जाते लेने के लिए, कोई बात होती है तो हम उसको घुमा फिरा के बोलते हैं। तो वही परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हें घुमा फिरा के बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तू केवल मुझ पर विश्वास रख। जो काम करने तू जाता है, तू मेरा स्मरण कर, मैं तुझे बताऊंगा। परमेश्वर ये बात बोलता है और वो कहता है कि तुझे सीधा रास्ता मैं दूंगा। कोई बात बोलने के लिए तुझे घुमा फिरा के नहीं बोलना होगा, तू डायरेक्ट बोल, जो बोलेगा तू सही होगा, वो जो बोलेगा तू वो सही होगा। इसलिए परमेश्वर हमें सीधा रास्ता देने के लिए बोल रहा है। आगे देखने क्या लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। आज हम लोग जब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल जाती है, तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, घमंड करने लगते हैं अपनी बुद्धिमानी पर। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर इससे अति क्रोधित होगा। हम अगर मसीह हैं तो परमेश्वर के ख्यालों पर चलना चाहिए, परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहिए हमें। तो परमेश्वर कहता है कि हमारे वचनों पर चलो, तो कभी घमंड मत करना। तो परमेश्वर यही बोल रहा है कि कभी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। जब हम अपने ऊपर दृष्टि नहीं, जब अपनी बुद्धिमानी पर दृष्टि नहीं करेंगे, हमें अगर कोई दूसरा बुद्धिमान कह रहा है तो चलो ठीक है, मैं मान लिया, लेकिन हम अपने आप से किसी से ये नहीं कहेंगे कि हम बुद्धिमान हैं, हम किसी को जलील करेंगे, ये गलत है। परमेश्वर बोल रहा है ये क्या कर रहा है, ये गलत है कि हम किसी को जलील करेंगे। हम बुद्धिमान हैं मान लिए, लेकिन हम अपनी बुद्धिमानी का किसी के ऊपर दबाव थोड़ी डालेंगे कि वो बुद्धिमान नहीं है तो ये नीच है, गिरा हुआ है। कुछ नहीं, आदमी अपने आदर्शों से बुद्धिमान होता है, दो अक्षर जानने से नहीं। आगे लिखा है, यहोवा का भय मानना, यानी कि परमेश्वर का भय। और भय वही लोग मानते हैं जो परमेश्वर के राहों पर चलते हैं, जो परमेश्वर ने उनको वचन को दिया है, परमेश्वर उनके वचनों को सुनते हैं। भय वही लोग मानते हैं कि अगर मैं एक काम परमेश्वर ने गलत ठहराया है, मैं इसको करूँगा तो परमेश्वर मुझे दंड देगा। यही है वो जो परमेश्वर के भय मानने वाले सोचेंगे कि ये बात इस बाइबल में लिखा है कि ये गलत है, तो ये गलत है, अगर हम इसको करेंगे तो परमेश्वर हमें दंडित करेगा या फिर हमारे ऊपर वह कभी ध्यान ना देगा। तो इसीलिए आप जो यहोवा का भय मानते वो लोग धन्य हैं। परमेश्वर भी उन्हें कहता है कि जो यहोवा का भय मानता है वह धन्य है, उनके दास लोग कहते हैं। आगे लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जब हम किसी को नहीं सताएंगे, जब हम अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करेंगे, जब हम परमेश्वर के कलामों पर ध्यान देंगे, उन पर चलने वाले बनेंगे, तो हम और हमारी शरीर, हमारे लोग, सब लोग कुशल मंगल हमेशा रहेंगे, सब लोग ठीक ठाक रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना होने पाएगी। हमारा एक परमेश्वर बोलता है और हमें परमेश्वर के वचनों का ही ख्याल करना है। और हमें सांसारिक लोगों के साथ नहीं रहना, उनसे मिलाप नहीं करना है। हमें बोलना तो है उनसे, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर, परमेश्वर से बातें करके, उनसे हम जो हमसे पूछते हैं हम वो परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर हमें ज़रूर बताएगा, हमें उन पर विश्वास रखना होगा। आगे देखते क्या लिखता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दें। लिखा अपनी संपत्ति के द्वारा, हमारे पास जो है। आगे लिखा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दें, दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। पहली उपज का मतलब जैसे दशमांश होता है, लोग अपना जो भी काम हम करते हैं तो उसमें जो निकलता है तो परमेश्वर के नाम से जो भी उनके अंदर आता है कि विचार आता है कि हम परमेश्वर को इतना देंगे, वो होती पहली कमाई। जो परमेश्वर ने कहा है कि तू दशमांश में बोला है कि 10 का 9 तू ले ले, 1 मुझे दे दे, लेकिन वो पहला मुझे चाहिए। तो वही बात इसमें, अगर हम कोई फसल उगाते हैं या कुछ भी है तो परमेश्वर बोल रहा है कि हमारे लोगों में, हमारे राज्य में तो उसको पहले में दे, फिर उसके बाद 9 का 9 तू ले ले। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा है, वो थोड़ा सा मांगे तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए दोस्तों। लिखा है इस प्रकार तेरे
खत्ते भरे पूरे रहेंगे। इसमें लिखा है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। खत्ते को हम चलिए मान लेते हैं, अगर हम पैसा में ले लिए तो हमारा पैसा हमेशा कभी कम नहीं होगा। हम अनाज में ले लेते हैं तो हमारा अनाज कभी कम नहीं होगा। जो हम परमेश्वर को जब पहला दान देते हैं, पहला हिस्सा देते हैं परमेश्वर को, तब हमें किसी चीज़ की कमी ना आने पाएगी। लिखा है और तेरे सरकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अब दाख मधु तो पहले का लिखा है, और जो है लिखा और तेरे सरकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुख ना मोड़ना। लिखा हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुख ना मोड़ना। वो पहली बात को फिर से वापस रख रहे हैं ताकि लोग भूल ना जाएं कि हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा को भूल मत जाना, उनको याद रखना हमेशा, ठीक है, उनसे मुख ना मोड़ना। आगे लिखा और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। बहुत से लोग होते हैं कि हम परमेश्वर परमेश्वर हमेशा हे पिता हे पिता हे प्रभु हे राजा हे स्वर्गीय राजा पिता करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख क्या आ गया कि वो लोग कहते हैं अब मेरा परमेश्वर नहीं सुन रहा है, अब मैं क्या करूं। डर जाते हैं लोग, विश्वास तोड़ देते हैं, अपना जो विश्वास उनका रहता है वो डगमग कर देते हैं लोग। तो इसमें यही बताया गया है कि हे लिखा हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुख ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा मत मान। डांटता है तो हमें जो है बुरा नहीं मानना। कहने का मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी में है तो फिर भी हम परमेश्वर से बातें करने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर हमें जो है यही सोचे कि हमारे दुख में भी ये हमारे साथ है। मतलब हमारे क्या, वो परमेश्वर को दुख कभी होता नहीं, लेकिन दुख होता भी है, उनको भी होता है। जब हम उन गलत रास्ते पे चलते हैं तब परमेश्वर दुखी होता है, उसके पहले परमेश्वर दुखी नहीं होता है। परमेश्वर को हमेशा खुशी होती है कि मेरा जो बच्चे मेरे हैं, जो मैंने उनको भेजा है अपने कर्मों के लिए, उनको कामों के लिए भेजा है, वो अगर सही रास्ते पे चलें तो परमेश्वर को बहुत खुशी है। अगर वही बच्चे अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तभी परमेश्वर को दुखी होता है। वो आज तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की ना सुनकर गलत रास्ते पर चल दिए हैं और वापस आने का नाम ना ले रहे हैं। बहुत से लोग उनमें आकर भी वापस चले गए हैं। अब उनकी मर्जी, वो लोग क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन हमें क्या है कि परमेश्वर का भय मानना चाहिए, उनके शिक्षा से मुख ना मोड़ना चाहिए। वो डांटते हैं तो हमें सुनना चाहिए, बल्कि उनसे बुरा ना मानना चाहिए हमें। आगे क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। हमारे माता पिता हैं, जिस तरह अगर हम गलती करते हैं, माँ बाप हमें जब देख लेते हैं तो हमें डांटते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें एक सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर भी है, अगर वो हमसे प्रेम करता, अगर हम तनिक भी गलती करते हैं तो परमेश्वर उसको हमें डांटना चाहता है कि ये मेरा बच्चा, जो मेरा ये दास है, यह गलत रास्ते पे ना जाने पाए। लेकिन हम परमेश्वर के थोड़े से डांटने से क्या हो जाते हैं, संभावुक हो जाते हैं कि यार परमेश्वर हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमारे वचनों को नहीं सुन रहा है, भले ही हम गलत करते हो तो क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर हमें डांटता है, हमें उसकी डांट सुनना चाहिए। परमेश्वर हमसे हमेशा अच्छी उम्मीदें लगाए रखता है, लेकिन गलत हम लोग करते हैं। हम हमेशा परमेश्वर को जपते रहते हैं, याद करते रहते हैं, हर समय सोते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, हर वक्त याद करते रहते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं जब हम परमेश्वर के राहों पर ना चलते हों। याद करने का क्या मतलब है? हम किसी को गाली दे रहे हैं, ये अच्छी बात है? एकदम नहीं। परमेश्वर के तनिक भी नहीं ठीक है, इसीलिए परमेश्वर डांटता है। इसीलिए थोड़ा बहुत अगर परीक्षा भी ले लेता, वो परीक्षा नहीं लेता है, परीक्षा में हम खुद आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनके पालन नहीं करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि ये काम तू मत कर, अगर वो कर रहा है, किसी वक्त किसी बात से उसको मार खानी पड़ गई, तो परमेश्वर की कौन सा दोष है? परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है? नहीं, वो खुद उस परीक्षा में आया है, वो उसकी गलती है, परमेश्वर की नहीं है। तो हम आगे देखते हैं, लिखा है कि क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि अगर हमारा पिता अगर हमें चाहेगा तो हमें गलत रास्ते पे जाने से ज़रूर रोकेगा। तो हमारा वो जो है आत्मिक पिता हैं, वो हमें ज़रूर रोकेंगे। हमारी आत्मा जो बुराइयों की तरफ जा रही है, दुष्टता करती है, जो गलत कर्मों में उसका मन लग रहा है हमारी आत्मा का, हमारा, तो परमेश्वर ज़रूर हमें डांटेगा। जैसे हमारे जो है सांसारिक पिता हैं, वो हमें गलत रास्ते पर नहीं जाते हुए देख सकते हैं और ज़रूर डांटने का प्रयास करते हैं, एकदम सेम वही काम उनका भी है। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रियों, मेरे परमेश्वर ने हमेशा आप लोगों को अच्छी राहें दी हैं। आप उनकी राहों पर चलना, उनसे आगे ना सोचना और आगे पीछे भी ना सोचना, क्योंकि परमेश्वर कहता तू मेरी तरह बन। वो अपने जैसा बनाना चाहता है लोगों को,
ना तू पीछे रह, ना तू उनसे आगे जाने का प्रयास कर। उनको देख, वो तुझे सही रास्ता देंगे। उन पर विश्वास कर, वो तुझे बताएंगे क्या करना आगे। मैं आगे देखता हूँ क्या लिखा है। लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। क्या ही है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, और क्या ही है वो मनुष्य जो समझ पाए। और बुद्धि और समझ परमेश्वर उसी को देता है जो परमेश्वर की सुनता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको मिल चुका है, परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह कर ही दिया है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो फिर भी परमेश्वर से उनका संपर्क क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर के बुद्धि दिए हुए और समझ दिए हुए को अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लोगों में बुराइयों से उसको अलग रखते हैं और अच्छाई में हमेशा कार्य करते हैं, उसका प्रयोग एक अच्छे कर्मों में लगाते हैं। वो लोग धन्य हैं। परमेश्वर ने उनको बोला है, परमेश्वर के दास ने उनको बोला है कि वो लोग धन्य हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है। बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है। ये तो बात जो है सही है। जो बुद्धि अगर हमारे पास है तो हम बहुत सी चांदी ला सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास केवल चांदी है तो हम बुद्धि कहीं से नहीं ला पाएंगे। ला पाएंगे? कभी नहीं ला पाएंगे। हमारे पास अगर बुद्धि है, हम चांदी बना भी सकते हैं। टेक्निक ऐसी निकली है कि हम चांदी बना भी सकते हैं, सोना बना भी सकते हैं, हीरा बना भी सकते हैं, कृत्रिम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से आगे नहीं। परमेश्वर ने हमें जो दिया है हमें उसी में रहना है, हमें परमेश्वर से आगे नहीं जाना है। क्योंकि परमेश्वर से आगे तो निकल गए लोग, बहुत से लोग निकल गए, बम बना दिए, लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहा था तुम बम बनाओ। बम बना दिए, लेकिन उनके लिए खराब हो, वो अपने लिए बना रहे हो बम, किसी और के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं बना रहे हैं, वो शैतान के लिए नहीं बना रहे हैं, वो अपने खुद के लिए बना रहे हैं वो बम। उसमें उनके लोग खुद हो और उनके जो है उनके साथी जो उनसे मिलते जुलते हैं वो सब उसमें चपेट में आएंगे। जो परमेश्वर से आगे सोचता है तो परमेश्वर उनको भी बढ़िया देता है रास्ता, और उनके खुद उन्हीं के खोदे हुए गड्ढे में उनको डाल देता है वापस लाके। तो हमें परमेश्वर के साथ रहना है, बल्कि ना कि किसी गड्ढे में, ना कि किसी वो जो नर्क है, हमें नर्क में नहीं रहना है, हमें परमेश्वर के साथ रहना है। हमें परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर की सुनना है और परमेश्वर के साथ चलना है। हम चाहते हैं कि पिता हमारा आए, हमें अपने साथ लेकर चले, हम उनके राज्य का एक सदस्य बने। धन्यवाद हमारे पिता का जो हमारे लिए इतना कुछ सोचा, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। मैं उस पिता को धन्यवाद करता हूँ। आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। चोखे सोने तो बहुत तगड़ा होता है, चोखे सोने उसको बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर ने जिसको बुद्धि दी है, जिसको समझ दी है, वह चांदी और चोखे सोने से, तगड़े सोने से, महंगे सोने से भी अधिक मूल्यवान है वो बुद्धि, वो समझ जो परमेश्वर ने दी है, जो एक कृत्रिम हमें नहीं दे सकती, परमेश्वर केवल दे सकती है। हम किसी को ऐसी वो दवा नहीं बनाकर पिला सकते ताकि वो उसको कुछ नहीं आता तो उसको सब कुछ आ जाएगा। जब तक परमेश्वर अपनी दवा ना देगा, जब तक परमेश्वर अपने आशीष को ना देगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आगे देखते हैं क्या लिखा है। वह मूंगे से अधिक अनमोल होगा, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना होगा। मूंगे से भी अधिक अनमोल। मूंगे, ये भी कोई एक, मेरे को तो नहीं पता है, मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मूंगे जो होता है बहुत महंगा धातु है, उससे भी मूल्यवान बता रहा है। इसमें कौन बता रहा है? नीति वचन में, नीति वचन में बोल रहे हैं कि ये मूंगे से जो, ये क्या बोलते हैं उसको, ये हमारा संस्कार जो होता है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो किसी धातु, जो हम लोग मूल्यवान चीज़ें सोचते हैं, वो परमेश्वर ने सबसे मूल्यवान चीज़ हमें बुद्धि दी, ज्ञान दिया है। हमें उस बुद्धि और ज्ञान पर चलना चाहिए, ना कि हमें ये लालसा रखनी चाहिए कि हमें सोना चाहिए, चांदी चाहिए। हमें वो भी मिलेगा, हम वो भी पाएंगे, लेकिन परमेश्वर जब चाहेगा तब, जब हम अच्छे कार्य करेंगे तब। हम गलत रास्ते पर जाकर हम किसी का चोरी करने गए तो परमेश्वर तो नहीं चाहेगा कि तू मार खा, लेकिन हो सकता है वो जिसका हो वही मारेगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है। वो सबसे बड़ी मूल्यवान चीज़ है। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हमारे पास सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। लिखा है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगा। उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगा।
आप तो समझ ही सकते हैं, बुद्धि से बड़ा कुछ नहीं है। उसके तुल्य हम पूरे धरती का खजाना ला के रख दें तो क्या होगा, लेकिन उसके तुल्य नहीं ठहरेगा वो जो परमेश्वर ने हमें दिए। खजाना हमारा सारा यहीं रह जाएगा। अगर हमारे पास परमेश्वर ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, तो हम परमेश्वर के राज्य में होंगे। वो हमारा खजाना यहीं पर रहेगा, वो नहीं जाने वाला परमेश्वर के पास। आगे देखते क्या लिखा होता है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। किसके दाहिने हाथ में दीर्घायु? आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। इसके परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में जो दाहिना हाथ, उसमें दीर्घायु और बाएं हाथ में ये महिमा है। कौन सी महिमा है? दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। धन और महिमा जो हम लोग मांगते हैं, जो हम लोग सोचते हैं कि हमें नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? वो हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के दिए हुए वचनों, उनके कलामों को याद रखेंगे, उन पर चलेंगे, तब हमें वो दोनों मिलेगा। दीर्घ आयु मिलेगा, हमारी लंबी आयु मिलेगी। और हमें परमेश्वर यहाँ तो लंबी आयु देगा ही, लेकिन अनंत काल तक के लिए हमें स्वर्ग में भी शक्ति जगह देगा। और जब तक हम यहाँ पर रहेंगे तब तक हमें धन संपत्ति हर चीज़ से बनाए रखेगा हमेशा परमेश्वर हमारा। हमारा परमेश्वर बहुत महान है दोस्तों। जो परमेश्वर को जान चुके हैं, जो मान चुके हैं, उनको कभी भूलने का प्रयास ना करना, क्योंकि परमेश्वर एक बार आप लोगों को अपने लिस्ट में अगर नाम लिख लिया है तो आप उसको काटना ना पड़े, फिर से आप दोषी ना बनने पाओ, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आगे देखते हैं, लिखा है उसके मार्ग आनंददायक हैं। परमेश्वर के मार्ग क्या है? आनंददायक हैं, और उसके सब मार्ग कुशल हैं। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल हैं। आनंददायक हैं और कुशल हैं, दोनों हैं। मतलब वही बात हुई, तो जो भी जहाँ भी जाना चाहेगा, परमेश्वर जो रास्ता दिया है, अगर हम उस पर चलेंगे तो वह आनंददायक होगा। हम वहाँ पर हमेशा हंसी और कुशलता से रहेंगे, खुश रहेंगे हमेशा। परमेश्वर के दिए हुए रास्तों पर, परमेश्वर के किए हुए विश्वास पर हम हमेशा आनंदमय रहेंगे, आनंददायक रहेंगे, खुश रहेंगे। लिखा है जो बुद्धि को ग्रहण कर ले, या जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। जो लोग बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, जो बुद्धि ज्ञान, जो परमेश्वर के दिए हुए वचन को ग्रहण कर लेते हैं, जो बुद्धि ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, उनको जो है परमेश्वर उन्हीं को एक बुद्धि का जो है ज्ञान का वृक्ष बना देता है, जो कभी सूखने ना पाएगा। वृक्ष के सामान बनाएगा जो कभी सूखने ना पाएगा। लिखा है उसके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। उसके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, मतलब जो उसके परमेश्वर के बताए हुए राहों पर चलेगा, उसके लिए जीवन का वृक्ष बनेगी। और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। जो परमेश्वर के पकड़े रहते का मतलब है परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के दिए वचनों पर चलते हैं, वो लोग क्या है? धन्य हैं। परमेश्वर बोला है कि मैं ज्योति हूँ, तू ज्योति की तरह चमक। अगर इस बात को कोई समझ सकता है, जो समझ लिया है, वो परमेश्वर के साथ अगर चलना चाहता है तो वो धन्य है। जो परमेश्वर की राहों पर चल रहा है वो धन्य है। ठीक है। लिखा है यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली, और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। यहोवा ने पृथ्वी की नींव क्या की? बुद्धि से, समझ से डाली, और स्वर्ग का जो बनाया उसको भी समझ और बुद्धि से ही किया है। हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा गया? परमेश्वर ने इतने अच्छे अच्छे क्यों बनाए? फूल, फल, पेड़, पौधे, मनुष्य बनाए, और जो है इसमें इसके बाद एक स्वर्ग भी बनाया गया, नर्क भी बनाया गया होगा क्या है उसमें बताया गया है। लिखा है और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया। जब हम समझदार रहेंगे, कहने का मतलब थोड़ा समझ लिया हमारी तरफ से कि परमेश्वर ने समझ से बनाया बुद्धि उसको, स्वर्ग को। चलो हम इसी तरह मान लेते हैं कि अगर हमारे अंदर जब समझ रहेगी, जब हम अच्छे कार्यों को करेंगे, तभी हमें स्वर्ग मिलेगा। हमारे अंदर बुद्धि ज्ञान रहेगा, हम किसी को गलत ठेस ना पहुंचाएंगे, अपने ऊपर घमंड ना करेंगे, तभी हमें स्वर्ग मिलेगा। जब हम अच्छे कार्यों को करेंगे तभी हमें स्वर्ग मिलेगा। उसके अगर हम गलत करते तब हमें वही नरक है जो हमारे लिए बना है, जो हमारे पाप के लिए बना है, हमारे पापी आत्मा के लिए बना है। अभी तो हमने बहुत अपने जीवन में पाप किए,
लेकिन आज हम चाहते हैं कि सारे पापों को छोड़कर परमेश्वर के साथ चले जाएं, परमेश्वर के राज्य में आ जाएं। तो हमें परमेश्वर के राज्य में आना है, हमें परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। आगे देखते हैं, लिखा उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले। उसी के ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा। परमेश्वर में अगर वो ज्ञान ना होता, वो शक्ति ना होती, वो समर्थ ना होता, तो एक जो है गहरे सागर, उसमें से फूट कर क्या होता, फूट ना जाता, या फूट कर उसमें से रास्ता ना निकल जाता। लेकिन परमेश्वर के पास होता। हाँ, और उसने क्या किया, उसमें से एक रास्ता बनाया, सागर से रास्ता बनाया परमेश्वर ने। हम और आप बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की सुनेंगे तब, परमेश्वर के दिए वचनों पर चलेंगे तब, परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाने के लिए बोलता है। परमेश्वर हमें हमेशा कहता है कि तू अपने जो घमंडी दिमाग है तुम्हारा, उसको त्याग दे, त्याग कर तू मेरे पास चला, मेरी शरण ले ले, तू मेरे दिए वचनों कलामों पर चल, तू जैसा चाहता वैसा बन जाएगा। तो जो चाहेगा वो मांगेगा, तुझे दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हमारे लिए खोला जाएगा ना, और ढूंढोगे तो पाओगे। हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल है जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के साथ चलना चाहेंगे तब। आगे देखते हैं, उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस पड़ती टपकती है। ओस भी उन्हीं के द्वारा टपकती है। सब जानते हैं कि वो प्राकृतिक है, परमेश्वर के द्वारा ही वो सब कुछ चलती है। सूर्य, चंद्रमा, हर चीज़ जो इसमें हमें दिखाई देती प्राकृतिक, वो परमेश्वर के इशारे पर चलती। जो परमेश्वर जैसा चाहता वैसा होता है। लिखा है कि हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरे दृष्टि की ओट में ना होने पाए। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरे दृष्टि की ओट में ना होने पाए। दृष्टि की ओट, हमारी नज़रों की ओट, ये हमारी क्या है? परमेश्वर ने कहा हे मेरे पुत्र, ये बातें जो परमेश्वर ने हमें आज तक अब तक बताई है, जो अब तक हमने पढ़ी है, वो बातें हमारे जो दृष्टि की ओट ना हो, कि जो जैसा करेगा, मतलब कि हम गलत करें तो हमें गलत ही मिलेगा ना, तो हमारे दृष्टि की ओट ना होने पाए। और खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। जो लोग अच्छे सोचते हैं, जो लोग अच्छे विचारधारा वाले होते हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। उसको परमेश्वर के रास्ते को बताना चाहिए, ताकि वो भी परमेश्वर के रास्ते को चुन ले, वो उसकी बुद्धि विफल ना होने पाए, वह एक अच्छे रास्ते पर जाए। अच्छा तो है ही, लेकिन एक परमेश्वर के रास्ते पर जाए, ताकि उसके जो भी उसकी कमी घटी वह पूरा होने पाए। लिखा है तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। वही चीज़ फिर से हमें वापस मिला है कि यही हमारा बुद्धि, हमारा जो है संस्कार, हमारे जीवन में हमारे गले का हार बनना पाएगा, बनने पाएगा। वो हार जरूर हर जगह सुशोभित रहेगा। हमें दिखाने वाला हार नहीं बनाना है, हमें परमेश्वर का दिया हुआ वो वचन का हार बनाना है, जो कहीं भी कभी भी काम में आ सकता है। हमें सड़ने और गलने वाला हार नहीं बनाना है, हमें वो हार बनाना ताकि लोग उसको देख तो ना पाए, लेकिन महसूस करें कि इसके अंदर परमेश्वर का वास है। परमेश्वर का दिया हुआ वो हार है जो ये लोग सबको नहीं मिलता। लिखा है तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हम जो है बिना डर के कहीं जा और आ सकते हैं, जिसमें हम निस्वार्थ हो। तब जब हम निस्वार्थ होकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के जाते हैं, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है। और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। हमारे पाँव में कभी भी ठेस ना लगेगी, इसका कई अर्थ हम निकाल सकते हैं। हमारे पाँव में ठेस ना लगेगा मतलब अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें घाव भी नहीं लग सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे ठेस ना लगेगी, हमें इसका मतलब ये है कि हमें कोई गलत नहीं कह सकता जिससे हमें ठेस पहुँचे। ठीक है। परमेश्वर पर अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें कोई गलत नहीं कह सकता। विश्वास करो परमेश्वर पर, आपको गलत रास्ते पर ना जाने देगा, आपको आपकी बुद्धि का माला पहनाएगा ताकि आप हमेशा सुशोभित रहो। कहीं जाओ परमेश्वर का नाम लो, वो आपको एक अच्छी बुद्धि ज्ञान देंगे, वो आपके मुख से अपनी आवाज़ में बोलेंगे परमेश्वर, और आपको हमेशा संस्कार
पूर्ण बनाए रहेंगे। कहीं भी आप रहेंगे, किसी के बीच रहेंगे, वो आपकी निंदा नहीं कर सकता, आपको ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैं धन्य कहता हूँ परमेश्वर को, जो इतना कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने लिख रखा है, इतना सब हमारे लिए कर रखा है पिता ने, हम जो सोच भी नहीं सकते या कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए कही है, हमारे लिए इतनी अच्छी जगहों का इंतजाम जो किया है परमेश्वर ने, और कोई नहीं कर सकता। धन्य है परमेश्वर। लिखा है, तब तू लूटेगा, जब तू लूटेगा तब भय ना खाएगा। जब तू लूटेगा तब क्या होगा? भय ना खाएगा। अगर हमें कोई लूटने का प्रयास कर रहा है फिर भी हमें भय नहीं लगेगा। आखिर आप बता सकते हैं कि अगर हमें कोई लूट रहा है तो हमें भय क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम परमेश्वर के विश्वासी हैं। हमें परमेश्वर पर विश्वास है कि हमें कोई लूट ही नहीं सकता। हम लूटेंगे कैसे? लूटेंगे तो फिर भी परमेश्वर पर विश्वास है कि आज हम लूटे कल हमें मिलेगा। जो हम पृथ्वी पर लूटे हैं वो हमें स्वर्ग में मिलेगा। हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तब। जब तू लूटेगा तब सुख की नींद आएगी। जब नहीं, मैंने गलत कह दिया। लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा। जब हम कहीं सोएंगे तो निडर होकर सोएंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर का जो है पहरा, उनके दासों का पहरा, जो आसमान में रहते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, उनका पहरा हमारे आसपास होगा। हमें भय नहीं होगा परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा, या परमेश्वर जो है वहाँ पर है, हम आकर कहीं लूट ले कोई। ये हमें भय नहीं होने पाएगा। परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमेशा बचाए रखेगा, हमारे विश्वास को हमेशा जिंदा रखेगा कि तू सो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये परमेश्वर हमें हमेशा बोलेगा, हमसे हमेशा कहने का प्रयास करेगा, हमें भय ना होगा। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें भय ना होगा जब तू लेटेगा। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद पाएगा। अब परमेश्वर ने भय के साथ साथ हमें सुख की नींद भी दे रखा है कि अगर भय हमें ना होगा तो अगर हम कहीं निडर सोते हैं, कहीं भी निडर होकर अगर हम सोते हैं तो हमें भय नहीं होता। भय कैसा? हमें अच्छी नींद आएगी तब ना। हम किसी से अगर नहीं डरना, मतलब हम अपने घर में सो रहे हैं, हमें किसी बात की टेंशन नहीं है, हमने सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, तो हमें जो डर मतलब नींद कैसे नहीं आएगी? नींद जरूर आएगी हमें, और अच्छी खासी नींद आएगी जो हम डर के नहीं कभी पा सकते। अगर हम डर रहे हैं, हमने आज गलतियां की, हमने परमेश्वर से कहा हे पिता हमने गलतियां कर दी, हम परमेश्वर से अगर डरते हैं तो परमेश्वर हमारा साथ जरूर देगा। परमेश्वर से क्योंकि हमने मांग लिया, अपनी गलतियों को उनसे बता दिया। अगर हम परमेश्वर से छुप कर गलती करेंगे तो हमें ज़रूर भय रहेगा कि हम सो रहे हैं, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई हमें लूट ना ले, कहीं कोई हमें मार ना दे। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, परमेश्वर से अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो परमेश्वर से अगर हम बताएंगे तो हमें परमेश्वर ज़रूर बचाएगा। हमें वो भय, हमें वो डर कभी ना सताएगा जो हम गलतियां करेंगे। हम गलतियां कर रहे हैं अगर, तो परमेश्वर से कहें हे पिता आज हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दे, हम अगली बार से गलती ना करेंगे। तो हमें किसी बात का डर और भय नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ठीक है। लिखा है, अचानक आने वाले भय से ना डरना। अचानक आने वाले भय, इस समय हमारे पास बहुत से भय होते हैं। हम कभी भी डर जाते हैं, कहीं भी डर जाते हैं। कभी हम भूतों और प्रेतों से डर जाते हैं, कभी लोगों से डर जाते हैं कि हमें वो मारेगा। कभी हम किसी से डर जाते हैं, कभी हम किसी से डर जाते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर क्या होगा? भय नहीं रहेगा। और इनमें बोला गया अचानक आने वाले भय से ना डरना। अगर हमारे पास कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, दुख आ जाता है, तो हम उससे ना डरें, हम भरोसा रखें परमेश्वर पर, परमेश्वर हमारा साथ देगा।
हमें यही भरोसा रखना है परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारा साथ देगा। भय रखना है नहीं, अचानक आने वाले भय से ना डरना। हमें डरना क्या है? नहीं डरना है। परमेश्वर हमारा साथ देगा, हमें पता है परमेश्वर क्या करेगा, हमारा साथ देगा। लिखा, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़ेगी तब ना घबराना। और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़ेगी तब ना घबराना। और जब दुष्टों पर विपत्ति आएगी, हम पर तो आएगी नहीं, हम काहे की घबराएं। पहली बात तो यही है। अभी तो ये बोल रहे हैं कि जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब, जब दुष्टों पर विपत्ति आएगी तो हमें यही लगेगा कि जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे, जो हमें नुकसान घात पहुंचाना चाहते थे, वो लोग आज क्या है, परमेश्वर उन पर भारी पड़ गया। और हमें क्या किया, परमेश्वर ने सहारा दिया है कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, परमेश्वर इतना हमारा साथ देने को बोल रहा है, अभी बहुत देने को साथ बोल रहा है। अभी हमने पढ़ा ही क्या है, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। और अभी हमारी बहुत सी इसमें बाइबल में बहुत से वो चैप्टर रह गए जिसमें परमेश्वर ने खुले तौर पर अपने वादों को किया है कि मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा जब तू मेरी सुन, तब मैं तेरे लिए बहुत कुछ बनाऊँगा, बहुत कुछ करूँगा जब तू मेरे वचनों को किसी को सुना, मेरे वचनों पे तू खुद चल, तब मैं करूँगा ऐसा। खुले तौर पर उसने वायदा किया है परमेश्वर ने। लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। परमेश्वर हमें हर तरफ से बचाएगा। जो लोग बुराइयां करके आएंगे, हमें बुराई में फंसाना चाहेंगे, उसमें भी परमेश्वर हमें बचाए रखेगा। और परमेश्वर जो है कि हमें कोई मारना चाहेगा तो परमेश्वर उसमें भी हमें बचाए रखेगा। परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में, हर कठिनाई, हर मुसीबत में बचाए रखेगा। लेकिन बड़ी बात है ये है कि परमेश्वर पर विश्वास रखना सबसे बड़ी दुनिया का सच है। अगर हम विश्वास परमेश्वर पर रखें तभी हम आगे बढ़ें। परमेश्वर ने विश्वास को एक दिया है जो दुनिया विश्वास से चलती है। धन्य हो परमेश्वर। अगर विश्वास किसी में ना रहा तो कोई किसी पर भरोसा ना करेगा और रोज मार काट होगा, रोज लाखों करोड़ों मरेंगे यहाँ पर। एक दिन क्या होगा, इस धरती का पतन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी ये दुनिया, पाप पूरे बढ़कर खत्म, पाप बढ़ जाएंगे। लिखा है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। हमने पढ़ा है ना कि हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमें हर मुसीबत से बचाए रखेगा। आगे लिखा है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। अगर हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ है, कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास जादू है, हम किसी मुर्दे को खड़ा कर दें, यही सामर्थ नहीं हमारे पास। अगर हमारे पास कुछ है, अगर कोई नंगा भूखा आ जाए तो हमें उसका मदद करना है कि भूखे को दाना पानी दे दें, उसको भोजन दे दें, और जो वस्त्रहीन है उसको वस्त्र ला के दे दें। यही हमारा मर्यादा है। परमेश्वर ने यही हमसे कहा है कि हमें ये करना है, तो हमें ऐसा करना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के राज्य तक जा सकते हैं, नहीं तो कभी नहीं। हे मेरे पिता,
मैं आपको धन्यवाद करता हूँ राजा यीशु, और जीवन भर आपको धन्यवाद करता रहूं, क्योंकि पिता आपने हमारे लिए बहुत से कोड़ों को खाया मेरे पिता, अपने मुंह पर थुकवाया मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूं राजा यीशु, क्योंकि हमारा सांसारिक पिता भी हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकता जो आपने हमारे लिए किया है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर को कभी ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जान की बाजी लगाकर हमारे प्राणों को बचाया है, अपने लहू को बहाकर हमारे पापों को धुला है मेरे पिता ने। मेरे दोस्तों, उनको कभी मत भूलना। परमेश्वर ने हमें एक नई जिंदगी दी है जब हम उनके शरण में आए हैं। उस नई जिंदगी को ऐशो आराम में ना बिताकर, बल्कि परमेश्वर के राज्य में आकर, परमेश्वर के राज्य में हमें खुद ही ऐशो आराम मिलता है, बल्कि हम धन संपत्ति के बीच में वैभव में ना पड़कर उसी राजा की तरह मरे जो एक लाजर की उंगली से जल पीना चाहता था। मरने के बाद, जीते वक्त उसकी कोई कदर नहीं थी, लाजर की कोई कदर नहीं थी। जो राजा था वो मरने के बाद जो उसी के हाथ से जो है बोल रहा है कि मुझे पानी में उंगली बोर कर मेरे ओठों पर लगा दे, मुझे ठंडक मिल जाए। वो क्यों कहा? क्योंकि वो तो स्वर्गीय हो गया, वो स्वर्ग में पहुंच गया। राजा कहाँ गया? नरक में। वो इतना अमीर था कि लोगों ने इसको अच्छे कब्र में उसको दफनाया होगा, लाजर को तो फेंक दिया होगा या दफना दिया होगा, लेकिन लाजर क्या था? वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर की हमेशा याद करता था, परमेश्वर को, परमेश्वर से वो बातें करता था। उसकी यही स्थिति नहीं थी कि वो जो है कहीं बैठकर किसी के साथ में जाकर पूजा प्रार्थना करता, लेकिन उसका मन चंगा था। उसने परमेश्वर को जाना, समझा और उसके राहों पर चला। उसको लोगों ने जो भी कहा उसने सुना, लेकिन वो बल्कि क्या करता था? परमेश्वर से सबसे दुआ करता था कि हे परमेश्वर, वो जो लोग बुराई में फंसे जा रहे हैं, जो अपने वैभव में हैं, वो तुझे नहीं याद कर रहे हैं पिता, उनको सही रास्ता दिखा। उनको अच्छे लोगों से मिला जो पिता बाइबल में पढ़ते हों, जो तेरे वचनों पर चलते हों पिता, उनको अच्छे रास्ते पिला। मैं इन्हीं बातों को रखते हुए अब परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मेरा पिता महान है और हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद करते हैं राजा यीशु परम पिता परमेश्वर को, और सभी लोग मिलकर बोलते हैं आमीन, आमीन, आमीन।